it's a day for the literature. In literature, today I am going to explain one of the most beautiful and inspirational poem written by Max Ehrmann in 1927. Poem Desiderata or Desiderata. Desiderata word is derived from desire. So desiderata means desirable things. In this poem, what are the desirable things to make human life a meaningful life is described. This poem sent me by my daughter Richa Anand, who is MA in English Literature and presently working at IIM Ahmedabad as an academic associate. She herself is a very good writer and she writes in English literature. This particular poem is so beautiful, so inspirational that I couldn't resist myself to explain before you. Poem Desiderata. Go placidly amid the noise and haste. This world is full of haste or full of noise. But the first condition is to be relaxed. Remember what peace there may be in silence. So take some time and listen to inner voice. Be silent. As far as possible, without surrender, be on good terms with all persons. कवि हमें ये कह रहा है, जहां तक संभव हो सके सबके साथ गुड टर्म्स, गुड रिलेशंस को मेंटेन कीजिए. स्पीक योर ट्रुथ क्वाइटली एंड क्लियरली and listen to others. Even to the dull and the ignorant, they too have their story. अपनी बात शांतिपूर्वक तरीके से स्पष्टता के साथ रखिए और दूसरों की बात भी सुनिए, यहाँ तक कि जिन्हें आप डल और इग्नोरेंट समझते हैं उनकी बात भी सुने. उनकी भी कोई न कोई अपनी कहानी होती है. तो हमें कोई छोटा हो या बड़ा किसी को भी अवॉइड नहीं करना चाहिए. सबकी बात को बहुत ही सहृदयता के साथ में और शांतिपूर्वक तरीके से हमें सुननी चाहिए. हर एक व्यक्ति की अपनी कहानी होती है और कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए हम दूसरों की पीड़ा को, दूसरों की परेशानी को या दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ ही नहीं पाते हैं. हमें ये हैबिट डेवलप करनी होगी कि हम दूसरों की बात भी सुनना सीखें. अवॉइड loud and aggressive persons. They are vexation to
द स्पिरिट। जो लोग बहुत एग्रेसिव होकर के बात करते हैं, बहुत एग्रेसिव होकर के बोलते हैं, अपनी बात को बहुत ही लाउड तरीके से रखना चाहते हैं, उनको अवॉइड करिए, क्योंकि ऐसे लोग हमारी शांति प्रिय अंतरात्मा के लिए वैक्सेशन है, बेकार है। इफ यू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, you may become vain and bitter, for always there may be greater and lesser persons than yourself। बहुत सुंदर बात कवि कह रहा है, कभी भी अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर मत करिए, अपनी तुलना दूसरों के साथ बिल्कुल मत कीजिए, अपनी जिंदगी जिए, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे कहीं ऊपर है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे कहीं नीचे हैं। यदि आप तुलना करने लगेंगे तो आप जीवन को कभी भी शांतिपूर्वक तरीके से नहीं जी पाएंगे और आप बेकार हो जाएंगे और आप कड़वे हो जाएंगे, आप जी नहीं पाएंगे। यू विल बी बीटर। Enjoy your achievement as well as your plans. Keep interested in your own career, however humble it is, real positions in the changing fortune of the time। आपके अपने जो भी अचीवमेंट्स हैं, आपके अपने जो भी प्लान हैं, आप उनको एंजॉय करिए। और जो भी आपका करियर है, चाहे वो आप कोई भी काम करते हो, आप कोई भी ऑक्यूपेशन करते हो, आप उसमें इंटरेस्टेड रहिए, उसमें रुचि लीजिए, और वही आपकी एक तरह से असली संपत्ति है, रियल पोजीशन है इस चेंजिंग फॉर्च्यून ऑफ टाइम में। इसलिए जो भी आप करते हैं उसको पूरे दिल से कीजिए। Whatever you do, love that। Exercise caution in your business affairs, for the world is full of trickery, but let this not blind you what virtue there is। Many persons strive for high ideals, and everywhere लाइफ इज फुल ऑफ हीरोइज्म। देखिए, आप जो भी बिजनेस करते हैं उसमें आप केयरफुल रहिए, क्योंकि ये जो दुनिया है ये ट्रिकी लोगों से, बेईमान लोगों से भरी हुई है, चालाक लोगों से, ओवर स्मार्ट लोगों से भरी हुई है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप केयरफुल रहें। लेकिन एक बात और समझें इसके साथ ही, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हाई आइडियल्स के लिए जीते हैं, और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन लोक मंगल के लिए, दुनिया की भलाई के लिए समर्पित कर दिया है। और मैं तो ये कहूँगा कि वही असली स्मार्ट लोग हैं। वो लोग स्मार्ट नहीं हैं जो चालाकियां करते हैं, जो ओवर स्मार्टनेस दिखा करके दूसरों को डिसीव करते हैं। ऐसे लोग, मैं ये मानता हूं, स्मार्ट नहीं हैं। स्मार्ट वो हैं जो शांतिपूर्ण तरीके से जीते हैं और दूसरों के लिए जीने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि मानव इतिहास में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मानवता के लिए जीवन जिया है। बी योर सेल्फ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गीता में भी भगवान कहते हैं आत्मवान भव। बी योर सेल्फ का मतलब आप जो हैं अपने पर गर्व करना सीखें,
घमंड करना नहीं, गर्व करना सीखें। आप जो हैं, आप वो बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें जो आप नहीं हैं। बी योरसेल्फ। अपनी सच्चाई को समझते हुए आप जीवन जिए। डोंट बी ए फेक पर्सन। जब आप रियल और ऑथेंटिक और ट्रुथफुल होकर के जिएंगे तब आपको हैप्पीनेस मिलेगी। लेकिन अगर आप एक फेक लाइफ जिएंगे, आप एक अनऑथेंटिक लाइफ जिएंगे, जब आप एक अनरियल लाइफ जिएंगे तो ये मानिए कि आप जीवन में कभी भी हैप्पीनेस को अचीव नहीं कर सकते। बी योरसेल्फ। स्पेशली डू नॉट फेन अफेक्शन, लव ऑल। अपने हृदय में सबके लिए जो प्यार है उसे कम मत होने दीजिए। अपने हृदय में हमेशा लव रखिए। इसमें नफरत को, हेट्रेट को जगह मत दीजिए। और नाइदर बी साइनिकल अबाउट लव। और प्रेम पाने के लिए पागल मत होइए, मोह मत करिए लोगों से। डोंट बी सेंटिमेंटल। For in the face of aridity and disenchantment, it is as perennial as the grass. देखिए, if you love others, in return you will get love. इवन हमारे यहाँ तक को तो यहाँ तक कहा गया है कि जो ताको कांटा बोवे ताई बोव तू फूल, फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। सो ऑलवेज ट्राई टू लव अदर्स। टेक काइंडली द काउंसल्स ऑफ द ईयर्स, ग्रेसफुली सरेंडरिंग द थिंग्स ऑफ यूथ। देखिए, उम्र बढ़ती है, जो बाल काले थे वो सफेद होने लगते हैं। बढ़ती उम्र के साथ हो सकता है कि यूथ का जो जवानी का जो चार्म्स है वो ना रहे, लेकिन आपको ग्रेसफुली आगे बढ़ना है और उन चीजों को जो आपके यूथ में आपके साथ रही हो, उन आदतों को जो आपकी जवानी की आदतें हैं, उन्हें ग्रेसफुली गिव अप कर दीजिए और अपनी उम्र के साथ उसको रेस्पेक्ट करिए। जो बढ़ते हुए ईयर्स हैं, लर्न टू रेस्पेक्ट द ईयर्स। अपनी बढ़ती हुई उम्र का लिहाज कीजिए। ऐसी हरकतें मत कीजिए जो आपके श्वेत केशों के लिए लज्जा का कारण बने। नर्चर स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट टू शील्ड यू इन सडन मिसफॉर्च्यून। कई बार ऐसा होता है कि जीवन में अचानक सडन मिसफॉर्च्यून आ जाता है, अचानक दुर्भाग्य आ जाता है, अचानक ऐसी कोई घटना घट जाती है जो बहुत दुखदाई होती है, बहुत दुर्भाग्यशाली होती है। ऐसे में आपको अपनी आत्मा को, अपने आत्मबल को नर्चर करना है, अपनी आत्मा से बल प्राप्त करना है। और यदि आपके पास में आत्मबल है तो डेफिनेटली आप किसी भी डिस्ट्रेस से अपने आप को बचा लेंगे। बट डू नॉट डिस्ट्रेस योरसेल्फ विद डार्क इमेजिनिंग्स। कई बार ऐसा होता है कि जब मिसफॉर्च्यून आते हैं, जब हमारा डाउन पीरियड्स आता है, तो हम ऐसी इमेजिनेशन करने लगते हैं कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम डिप्रेस हो जाते हैं, हम हताश और निराश होने लगते हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर अंधेरा आया है तो
विश्वास कीजिए उजाला भी आएगा, और जो डिस्ट्रेस वाले डेज हैं वो चले जाएंगे। आपको केवल और केवल विथ पेशेंस यू हैव टू वेट फॉर द गुड डेज। आपको फॉर्च्यून का वेट करना है, मिसफॉर्च्यून विल डिसअपियर। मैनी फियर्स आर बॉर्न ऑफ फैटिग एंड लॉनलीनेस। जब आपके बुरे दिन आते हैं और जब आप अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं, when you become the victim of loneliness, victim of solitude, और ऐसे में आप अपने आप को फैटिक, थका हुआ महसूस करते हैं, टायर्ड महसूस करते हैं, और इन दोनों चीज़ों से फियर पैदा होता है, डर पैदा होता है। कभी भी अपने आप को फियर का विक्टिम मत बनाइए। बियॉन्ड ए होलसम डिसिप्लिन, बी जेंटल विद योर सेल्फ। आप जीवन में डिसिप्लिन में रहिए, लेकिन आप अपने आप के साथ अच्छे से पेश भी आइए। बी जेंटल योर सेल्फ। यू आर अ चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स, no less than the trees and stars. You have a right to be here. इस बात को समझे, you are not a mistake. ये कभी ना माने कि आप इस यूनिवर्स में अकेले हैं या आपके लिए इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है। You are an entity of this universe. और एक बात और समझें आप, you are the most important person for yourself. आप हैं तो ये यूनिवर्स है, इसलिए you are not a mistake. आप किसी गलती की वजह से इस दुनिया में नहीं हैं, आप हैं, आपका अस्तित्व है। You are very much part of this universe and that's why you are here. इसलिए आप यहां पर हैं। इसलिए स्वयं को कभी भी डाउन फील ना करवाएं। आपकी जरूरत है इस यूनिवर्स को, इसलिए आप इस यूनिवर्स में हैं, और आपका अधिकार है। परमेश्वर ने ये जो सराउंडिंग बनाई है, इस सराउंडिंग में जो भी चीजें बनाई हैं, उन चीजों पर आपका राइट है। इसलिए बी कॉन्फिडेंट, और ये समझें यू आर डियर टू द गॉड। आप ईश्वर के प्रिय हैं, आप परमेश्वर के प्रिय हैं, इसलिए कभी भी अपने आप को अकेला महसूस ना करें। ये ना सोचें कि मेरा कोई नहीं है, आपका परमेश्वर है, आपका ईश्वर है। गॉड इज ऑलवेज विद यू एंड यू आर वेरी मच पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। यू आर नॉट अ मिस्टेक। एंड वेदर or not, it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. एक बात और समझिए आप, this universe is very vast and it's unfolding. कभी ये ना समझे कि आप सब कुछ जान सकते हैं। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो आप नहीं जान पाएंगे, और इस बात को लेकर के आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। Therefore, be at peace with God. और एक बात और समझें, मैं हमेशा कहता हूं, God is an errorless entity. भगवान कभी कोई गलती नहीं करते हैं। इसलिए आप जिस स्थिति में भी हैं, आप जैसे भी हैं, आप ये समझें कि यही आपके लिए बेस्ट है। एंड दैट्स वाई, इसलिए ही भगवान ने आपको इस स्थिति में किया है। आपके लिए जो बेस्ट पॉसिबल पोजीशन थी, वही आपको भगवान ने दी है, क्योंकि भगवान कभी अन्याय नहीं करता है, भगवान से कभी कोई गलती नहीं होती है। सो ऊपर वाले को कोसने की कोई आवश्यकता नहीं है। बी एट पीस विद गॉड, वॉट एवर यू आर कंसीव,
him to be, and whatever your labor and aspirations in the noisy confusion of life, keep peace in your soul. आपके कुछ भी एस्पिरेशन हो, वो पूरे हो या ना हो, but be peaceful at your heart. Be peaceful. Don't be restless. बेचैन होने की कोई आवश्यकता नहीं है. With all its shame, drudgery and broken dreams, it is still a beautiful world. भले ही आपके सपने टूटे, भले ही आपके आसपास धोखेबाज लोग हो, चाहे लोग आपको धोखा दें, चाहे कुछ भी मिसहैपनिंग हो, लेकिन आप समझें कि ये सब इल्यूजन है, ये सब माया है, और ट्रुथ ये है कि आप हैं, एंड गॉड लव्स यू एंड यू शुड लव टू गॉड. सो दिस वर्ल्ड इज अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड. बी चीयरफुल. स्ट्राइव टू बी हैप्पी. हमेशा खुश रहिए और हमेशा खुश होने के कर्म करिए. स्ट्राइव टू बी हैप्पी. हमेशा हैप्पी बनने की कोशिश करिए. कभी भी अनहैप्पी मत होइए. भगवान कृष्ण हमेशा मुस्कुराते हैं और उनकी मुस्कुराहट हमें ये इंस्पिरेशन देती है. बी चीयरफुल. जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा. इसलिए अपने आप को डिप्रेशन का शिकार मत बनाइए, अपने आप को डिस्ट्रेस में मत डालिए. बी चीयरफुल, बी हैप्पी. जय श्री कृष्ण.